हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज टू बैनिश फ्रॉम वंस कंट्री। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, एक्सपेट्रिएट। जब किसी व्यक्ति को उसके अपने देश से बाहर निकाल दिया जाता है या वो स्वेच्छा से उसे छोड़कर चला जाता है तो इस प्रक्रिया को एक्सपेट्रिएट कहते हैं। इसमें अक्सर नागरिकता छोड़ना भी शामिल हो सकता है। उदाहरण, सरकार ने उस अपराधी को देश से निकाल दिया। द गवर्नमेंट एक्सपेट्रिएटेड दैट क्रिमिनल फ्रॉम द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, पायरोटेक्निक्स। पटाखे, आतिशबाजी और आग से जुड़े अन्य मनोरंजक या सैन्य प्रदर्शन बनाने और इस्तेमाल करने की कला या विज्ञान को पायरोटेक्निक्स कहते हैं। दिवाली पर होने वाली आतिशबाजी पायरोटेक्निक्स का एक शानदार उदाहरण है। द फायरवर्क्स डिस्प्ले ऑन दिवाली इज अ स्प्लेंडेड एग्जाम्पल ऑफ पायरोटेक्निक्स। क्वेश्चन 3, द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटिफुल हैंडराइटिंग एंड द राइट आंसर इज ए, कैलीग्राफी। सुंदर और कलात्मक तरीके से लिखने की कला को कैलीग्राफी कहते हैं। एग्जाम्पल, शादी के निमंत्रण पत्रों पर अक्सर कैलीग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वे और आकर्षक दिखें। वेडिंग इन्विटेशंस ऑफन यूज कैलीग्राफी टू मेक देम लुक मोर अट्रैक्टिव। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज मर्डर ऑफ अ ब्रदर एंड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, फ्रैट्रिसाइड। अपने भाई की जानबूझकर हत्या करने के को फ्रैट्रिसाइड कहा जाता है। ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। फ्रैटर शब्द का अर्थ भाई होता है और साइड का अर्थ हत्या। उदाहरण, पौराणिक कथाओं में कई बार फ्रैट्रिसाइड के दुखद किस्से मिलते हैं। सैड टेल्स ऑफ फ्रैट्रिसाइड आर ऑफन फाउंड इन मिथोलॉजिकल स्टोरीज। क्वेश्चन 5, वन हु लुक्स एट एवरीथिंग फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू एंड द राइट आंसर इज ए, ईगोसेंट्रिक। एक ऐसा व्यक्ति जो हर बात को केवल अपने स्वार्थ या अपनी पसंद के हिसाब से देखता है और दूसरों के विचारों या भावनाओं की परवाह नहीं करता, उसे ईगोसेंट्रिक कहते हैं। उदाहरण, वह इतना ईगोसेंट्रिक है कि उसे दूसरों की समस्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। ही इज सो ईगोसेंट्रिक दैट ही डजंट केयर अबाउट अदर्स प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन 6, वन हु हेट्स मैनकाइंड। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, मिसैंथ्रोपिस्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी मानव जाति से घृणा करता है उसे मिसैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। Question 7, a collection of small colored flags and the right answer is option A, bunting। छोटे रंगीन झंडों या कपड़े के टुकड़ों की एक लंबी कतार जिसका उपयोग सजावट के लिए किया जाता है, यह अक्सर उत्सवों में इस्तेमाल होता है। उदाहरण, शहर को त्योहार के लिए रंगीन बंटिंग से सजाया गया था। The city was decorated with colorful bunting for the festival। Question 8, repetition of the same initial sound in a phrase। A, alliteration। जब एक वाक्य या वाक्यांश में कई शब्दों की शुरुआत एक ही अक्षर या ध्वनि से होती है तो उसे एलिटरेशन कहते हैं। यह कविता और गद्य में एक साहित्यिक युक्ति है। क्वेश्चन 9, ए स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मैनी। सही उत्तर डी, ओलिगार्की। शासन प्रणाली जिसमें शक्ति कुछ ही लोगों के हाथ में केंद्रित होती है, न कि जनता के हाथ में, उसे ओलिगार्की कहते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ डे इज अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एक्सटेम्पोर। वह भाषण जो पहले से कोई तैयारी किए बिना तत्काल बोला जाता है उसे एक्सटेम्पोर कहते हैं। उदाहरण, प्रिंसिपल ने मुझे मंच पर एक एक्सटेम्पोर भाषण देने के लिए कहा। द प्रिंसिपल आस्क्ड मी टू गिव एन एक्सटेम्पोर स्पीच ऑन स्टेज। एंड दैट ऑल फॉर टुडे। इस हाई इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिट।